एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो संहिता अध्ययन थर्ड के अंतर्गत हम लोग अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम सिलेबस चरक संहिता का चिकित्सा स्थान का यहाँ पे हम देख रहे थे। ठीक है, अभी तक हमने 9 चैप्टर उन्माद चिकित्सा अध्याय तक हमने पढ़ लिए हैं। आज की क्लास में हम लोग 10th चैप्टर अपस्मार चिकित्सा अध्याय के विषय में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो आज का चैप्टर है अपस्मार। अपस्मार को क्या बोलते हैं, इससे कोरिलेट किया जाता है मॉडर्न में तो इपिलेप्सी से कोरिलेट किया जाता है। ठीक है, अपस्मार की सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। तो उन्माद की तरह क्या है, अपस्मार भी एक प्रकार का मानसिक रोग है। तो उन्माद की तरह अपस्मार भी क्या है, एक प्रकार का मानसिक रोग है। इसमें मन और बुद्धि में विकृति हो जाती है। तो क्या होता है, इसमें मन और बुद्धि में विकृति हो जाती है और व्यक्ति को दौरा पड़ने लगते हैं, मुख से झाग आते हैं, हाथ पैर में ऐंठन आ जाती है, आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं, दांतें मिस जाती हैं। उसे क्या कहते हैं, अपस्मार कहते हैं। ठीक है, तो ये अपस्मार के विषय में बताया गया कि उन्माद की तरह अपस्मार भी एक प्रकार का क्या है, मानसिक रोग है। इसमें भी मन और बुद्धि में विकृति हो जाती है, व्यक्ति को दौरा पड़ने लगते हैं, मुख से झाग आते हैं, हाथ पैर ऐंठ जाते हैं, आंखें ऊपर चढ़ जाती है, दांतों को मिसने लगते हैं। उसे क्या कहेंगे, अपस्मार कहेंगे। इसका निदान बताया गया है कि अहितकर और अपवित्र भोजन करने के कारण। तो निदान क्या है, अहितकर व अपवित्र भोजन करने के कारण, मानसिक दोष जैसे कि रज और तम के अधिक बढ़ जाने के कारण। तो मानसिक दोष जैसे रज और तम के अधिक बढ़ने के कारण, चिंता भय क्रोध शोक आदि मनोविकार के कारण। तो चिंता भय क्रोध शोक आदि मनोविकार के कारण। ठीक है, इनके जो निदान है, ठीक है, वो आपके उन्माद के समान ही होते हैं। तो ये सभी जो निदान है, इनके कारण क्या होता है, शारीरिक और मानसिक दोष प्रकोपित हो जाते हैं। तो इन निदानों के कारण शारीरिक व मानसिक दोष प्रकोपित होते हैं। प्रकोपित जो दोष है, हृदय में स्थान बना करके मनोह स्रोतस का अवरोध करते हुए स्मृति का नाश करके अपस्मार रोग को उत्पन्न करते हैं। तो इन निदान का सेवन करने की वजह से शारीरिक व मानसिक दोष प्रकोपित हो जाते हैं। प्रकोपित दोष हृदय में स्थान बना करके मनोह स्रोतस का अवरोध करते हुए स्मृति का विनाश करके अपस्मार रोग को उत्पन्न करते हैं। ये यहाँ पे बताया गया है। संप्राप्ति घटक में आपका जो दोष है वो कौन सा हो जाएगा, तो दोष में शारीरिक व मानसिक दोष है। दूष्य आपका मन हो जाएगा। अधिष्ठान जो है बुद्धि का निवास स्थान हृदय यानी कि मस्तिष्क। ठीक है, स्रोतस में कौन सा है, मनोह स्रोतस है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। बाकी पूर्ण रूप सेम उन्माद की तरह होगा। ठीक है, रूप चेंज हो जाएगा। तो रूप में क्या क्या देखने को मिलेगा, तो रूप अवस्था में आपको देखने को मिलेगा कि बुद्धि का नाश होता है। तो बुद्धि का नाश होगा, आँखों को ऊपर चढ़ा देते हैं। ठीक है, तो आँखों को ऊपर चढ़ाया जाएगा, हाथ पैर का ऐंठन हो जाता है, तो हाथ पैर को ऐंठने लगते हैं, मुख से झाग निकलने लगता है, तो मुख से झाग निकलने लगते हैं, भूमि पर गिर जाते हैं, मूर्छित होना, दांतों को मिसना, ये सभी जो है रूप अवस्था में आपको देखने को मिलते हैं। तो बुद्धि का नाश हो जाना, आँखों को ऊपर चढ़ जाना, हाथ पैर का ऐंठ जाना, मुख से झाग निकलना, भूमि पर गिर जाना, मूर्छित होना, दांतों को क्या करते हैं, मिसते हैं, ये सभी क्या है रूप अवस्था में देखने को मिलेगा अपस्मार के। अपस्मार के आचार्य चरक ने 4 भेद बताए हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज। ठीक है, अब एक एक के लक्षण यहाँ पे हम देखेंगे। जैसे वातज अपस्मार का क्या लक्षण है, तो वातज अपस्मार का लक्षण है कि शरीर में कंपन हो जाता है। तो शरीर में कंपन होते हैं, दांतों को किटकिटाने लगते हैं, मुख से झाग आने लगते हैं और श्वास की गति तीव्र चलने लगती है। तो क्या है, शरीर में कंपन हो जाता है, दांतों को किटकिटाने लगते हैं, मुख से झाग आने लगते हैं, श्वास की गति तीव्र चलने लगती है। ये वातज अपस्मार का लक्षण है। पित्तज अपस्मार का क्या लक्षण है, तो पित्तज अपस्मार में शरीर अधिक उष्ण होते हैं। तो शरीर अधिक उष्णता आ जाती है, अधिक तृष्णा होती है, मुख से पीला झाग निकलने लगते हैं तथा मुख का पीला होना, ये पित्तज अपस्मार का लक्षण है। तो शरीर का अधिक उष्ण होना, अधिक तृष्णा को होना, मुख से पीला झाग निकलना, मुख का पीला हो जाना, ये पित्तज अपस्मार का लक्षण है। नेक्स्ट है कफज अपस्मार। तो कफज अपस्मार का लक्षण है कि शरीर का ठंडा पड़ना, क्या है, शरीर ठंडा पड़ने लगता है, देर से होश में आता है व्यक्ति। ठीक है, देर से होश में आएगा, मुख से श्वेत झाग निकलने लगता है तथा मुख का श्वेत होना। तो मुख से श्वेत झाग निकलने लगेगा और मुख का श्वेत होना, ये क्या है, कफज अपस्मार का लक्षण है। नेक्स्ट है सन्निपातज अपस्मार। तो सन्निपातज अपस्मार में क्या है, तीनों दोष के मिश्रित लक्षण आपको देखने को मिलेगा। तो सन्निपातज अपस्मार में क्या है, तीनों दोष के मिश्रित लक्षण आपको देखने को मिलते हैं।
फिर अपस्मार के वेगों के विषय में बात करते हैं। तो जो वातज अपस्मार है वो 15 दिनों के अंतर में आते हैं, ठीक है। तो 15 दिनों के अंतराल में क्या है, वातज अपस्मार आते हैं। 12 दिनों के अंतराल में पित्तज अपस्मार आते हैं और 30 दिनों के अंतराल में कफज अपस्मार आते हैं। तो वातज अपस्मार 15 दिनों के अंतराल में, पित्तज अपस्मार 12 दिनों के अंतराल में, कफज अपस्मार 30 दिनों के अंतराल में आते हैं। साध्यता असाध्यता के विषय में बात कर लेते हैं। तो एक दोषज अपस्मार जो होता है वो साध्य होता है, जबकि सन्निपातज और पुराना अपस्मार असाध्य होते हैं। तो एक दोषज अपस्मार साध्य होते हैं, सन्निपातज या पुराना अपस्मार जो है वो असाध्य होते हैं। फिर अपस्मार की चिकित्सा के विषय में बात करते हैं। तो अपस्मार के चिकित्सा यहाँ पे चिकित्सा सूत्र यहाँ पे बताए गए हैं। क्या बोला गया है, वातिकम वस्ति भूयिष्ठे पित्ते प्रायु विरेचनम श्लेष्मिकम वमनम प्राय अपस्मार मुपाचरित, ठीक है। यानी कि वातज अपस्मार में क्या है, वस्ति का प्रयोग करना चाहिए, पित्तज अपस्मार में विरेचन कराना है और कफज अपस्मार में वमन कराना चाहिए। तो वस्तिकम वातिकम वस्ति भूयिष्ठे पैतिकम प्रायो विरेचने श्लेष्मिकम वमनम प्राये अपस्मार मुपाचरित। तो वातज अपस्मार में वस्ति, पित्तज अपस्मार में विरेचन व कफज अपस्मार में वमन कराना चाहिए। तो ये यहाँ पे बताया गया। सामान्य चिकित्सा सिद्धांत के विषय में बात करें तो सबसे पहले निदान परिवर्जन कराएंगे, सात्विक आहार विहार कराएंगे, सिरा वेदन कराएंगे। सिरा वेदन कहाँ, संकवा के शांत प्रदेश में। अपस्मार नाशक योग बताए गए हैं। तो अपस्मार नाशक योग में क्या आता है आपका, पंचगव्य घृत आते हैं, पंचगव्य घृत, महापंचगव्य घृत हो गया, ब्राह्मी घृत हो गया, जीवनी घृत हो गया, यह अपस्मार नाशक योग है। तो पंचगव्य घृत, महापंचगव्य घृत, ब्राह्मी घृत और जीवनी घृत। फिर अपस्मार में चेतावनी बताए गए हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं करना है अपस्मार के रोगी को। तो अपस्मार के रोगी को जल, कुआं, नदी, तालाब आदि से दूर रहना चाहिए। तो अपस्मार के रोगी को जल, कुआं, नदी, तालाब आदि से दूर रहना है। अग्नि से उचित जगह से, वृक्ष पर चढ़ने से आदि से रोकना है। तो अग्नि से उचित जगह पे रहना है और वृक्ष आदि पे चढ़ने से रोकना है, क्योंकि इस जगह पे दौरा पड़ने पर रोगी घायल या उसकी मृत्यु हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। फिर इसी के अंतर्गत एक छोटा सा टॉपिक आता है अपस्मार में, अतत्वाभिनिवेश। कभी कभार इसमें 5 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अतत्वाभिनिवेश को क्या है, महागत भी बोला जाता है। इसके निदान अलग हैं, बाकी संप्राप्ति घटक और जो संप्राप्ति है वो बिल्कुल अपस्मार के समान है। तो निदान क्या है, तत्वनिवेश कब होते हैं, तो दुष्ट आहार के सेवन करने के कारण। तो दुष्ट आहार का सेवन कर रहे हैं, मलमूत्र आदि के वेग को रोक रहे हो, शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष आहार का अधिक मात्रा में सेवन करने के कारण, इन सभी कारणों से क्या है, अपस्मार की तत्वाभिनिवेश की उत्पत्ति होती है। तो दुष्ट आहार का सेवन करना, मलमूत्र आदि वेगों को रोकना, शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष आहार का अधिक मात्रा में सेवन करना, ये सभी क्या है, निदान है। बाकी संप्राप्ति और संप्राप्ति घटक सेम है। लक्षण के विषय में बात करें तो विस्म कुरुते बुद्धि नित्य अनित्य हिता हिते, यानी कि बुद्धि जो है विषम हो जाती है इस रोग में। रोगी अपने बात पर हट करने लगता है। तो रोगी अपने बात पर हट करने लगता है। रोगी नित्य को अनित्य और अनित्य को नित्य तथा हित को अहित व अहित को हित समझने लगता है। तो ये लक्षण है। तो बुद्धि विषम हो जाती है, रोगी अपनी बात पर हट करने लगते हैं, रोगी नित्य को अनित्य, अनित्य को नित्य, हित को अहित और अहित को हित समझने लगता है। तो ये इसका लक्षण है। चिकित्सा के विषय में बात करें तो चिकित्सा में क्या करना है इसमें, तो चिकित्सा में बताया स्नेहन स्वेदन कराने के बाद वमन आदि पंचकर्म द्वारा संशोधन कराते हैं। तो स्नेहन स्वेदन कराने के बाद वमन आदि पंचकर्म के द्वारा संशोधन कराएंगे, संसर्गज क्रम कराते हैं और सात्विक आहार का सेवन कराते हैं। तो स्नेहन स्वेदन कराने के बाद वमन आदि पंचकर्म, संशोधन, संसर्गज क्रम व सात्विक आहार का सेवन करेंगे। इंपॉर्टेंट योग कौन से हैं, इंपॉर्टेंट योग है आपका मेद्य रसायन, पंचगव्य घृत व महापंचगव्य घृत। तो इंपॉर्टेंट योग हैं तत्वाभिनिवेश के, मेद्य रसायन, पंचगव्य घृत, महापंचगव्य घृत, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से ये जो टॉपिक है वो यहाँ पे आपका फिनिश होता है। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का जो कंटिन्यूशन है, ठीक है, वो अपन करेंगे। ओके। और मैं यही बोलूँगा जैसे जैसे टॉपिक्स आपकी कंप्लीट होते जा रहे हैं वैसे वैसे ही मैं बहुत अच्छे से
शॉर्ट वे में जितना आपको एग्ज़ाम के लिए चाहिए उतना ही मैं कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आप इतना अच्छे से पढ़ के जाते हो तो बिल्कुल आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छे नंबर से क्लियर हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।